जीवन का उपदेश क्या होता है और इस कहानी से हमारे जीवन में क्या बदलाव लाने को मिलता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कहानी को मन लगा के सुने। ये कहानी आपकी बंद किस्मत के रास्ता खोल देगा। ये कहानी आपके लिए इतिहास बन जाएगा यदि कहानी को सुने। इस प्रकार राजीव और सागर ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन और गांव के समृद्धि के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया और गांव को एक सकारात्मक बदलाव में परिणामित किया। और इस सफलता के बाद राजीव और सागर ने गांव को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ देखा। उन्होंने समुदाय को एक साथ मिलकर और समृद्धिक दृष्टिकोण से काम करने के लिए प्रेरित किया और समृद्धि की दिशा में और भी कई पहलुओं को सुधारने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए योजनाएं बनाईं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और नए उद्यमों की शुरुआत कर सकें। इसके फलस्वरूप गांव में विभिन्न उद्योगों में सकारात्मक परिवर्तन हुआ और यहां की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। नए रोजगार के स्रोत बने और गांव वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस प्रकार राजीव और सागर ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके गांव को एक सकारात्मक और समृद्धि युक्त स्थान में बदला और इससे समृद्धि, सामाजिक समरसता और सुख बढ़ा। ध्यान यह है कि बुद्ध के उपदेशों को अपनाने से ही व्यक्ति और समुदाय में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्ञान का अर्थ है अपने जीवन को समर्थन, सहानुभूति और सत्य की ओर मोड़ना, जिससे अधिक समझदार और उदार व्यक्ति बनता है। बुद्ध के उपदेश जीवन में आत्मसमर्पण और सच्चाई के माध्यम से सत्य ज्ञान की प्राप्ति को प्रोत्साहित करते हैं। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सब कुछ अनित्य है और अपने मानसिक स्थिति को समाधान और शांति में बनाए रखने के लिए समर्पित रहना चाहिए। इस गहरे ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को समझते हैं और अन्यों के साथ सहानुभूति और सेवा करने का आदान प्रदान करते हैं। ज्ञान के प्राप्ति के माध्यम से ही हम अपने जीवन को मूल्यों से भरपूर बना सकते हैं और एक समृद्धशील समुदाय की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और ज्ञान का अद्यतितता से रिश्ता है। अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव शिक्षा की ओर बढ़ना और अपनी जागरूकता में सुधार करना हमें और भी उच्च स्तर के सोच और समझ की दिशा में बढ़ा सकता है। बुद्ध के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान विकास का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका सही उपयोग हमें जीवन में सुधार लाने में मदद कर सकता है। इससे हम अपनी भूलों से सीखते हैं और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही समझदारी, उदारता और समर्पण की भावना पैदा होती है, जो हमें समाज में सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है। यह हमें अधिक सही और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होता है और जीवन को सबसे अच्छे रूप में जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। इसी ज्ञान के प्रकार से हम आपसी संबंधों में भी समझदार और सहानुभूति भरे रूप में कार्रवाई कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुनिया में हम सभी एक हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। ज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी जिम्मेदारियों का समर्पणपूर्ण रूप से निर्वहन कर सकते हैं और समाज में सहायता और सेवा का अद्वितीय मूल्य समझ सकते हैं। इस साथीता और ज्ञान के संबंध में हम समझते हैं कि हमारा जीवन अधिक उद्देश्यात्मक और सामर्थ्यपूर्ण बनता है जब हम अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करते हैं और इसे समृद्धि के लिए इकट्ठा करते हैं। इस रूप में ज्ञान हमें एक सकारात्मक, सुव्यवस्थित और सहानुभूतिपूर्ण समाज की दिशा में प्रेरित करता है, जिससे समृद्धि और खुशियां हम सभी के लिए साझा हो सकती है। बुद्ध के उपदेश अद्वितीय और गहन हैं। वे जीवन के मूल्यों, संयम और सहानुभूति की महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। उनके उपदेशों में से कुछ हैं चित्तेन या मन की शुद्धि। बुद्ध ने मन को शुद्ध करने की महत्वपूर्णता बताई। उनका कहना था कि शांति और खुशी मन की शुद्धि से ही आती है। अहिंसा। उन्होंने अहिंसा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और यह सिखाया कि सभी जीवों के प्रति दया रखना चाहिए। अनित्य और अशांति का बोझ।
बुद्ध ने जीवन की अनित्यता और अशांति के बोझ को समझाया और यह सिखाया कि अपनी आत्मा को इससे मुक्त करना हमारे हाथ में है। सहानुभूति और करुणा। उन्होंने सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और करुणा बनाए रखने की आदत को प्रमोट किया। बोधिचित्त। बुद्ध ने बोधिचित्त अर्थात जागरूक मानसिकता का महत्व बताया, जिससे हम अपनी अंतरात्मा को समझ सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में यह सब सिद्धांत हैं जो एक यथार्थ और संतुलित जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। एक समय की बात है, गांव में रहने वाले एक युवक का नाम आर्यन था। उसका मन दिन रात एक सवाल पर टिका रहता था, जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन आर्यन ने गांव के पुराने गुरुजी से मिलकर इस सवाल का उत्तर जानने का निर्णय किया। गुरुजी ने उसे एक वृक्ष के नीचे बुलाया और एक बीज दिया। गुरु ने कहा, यह बीज तुम्हें एक पेड़ का उद्देश्य दिखाएगा। आर्यन ने धैर्य से उस बीज को धारण किया और धीरे धीरे उसे पौधे में बदलते हुए देखा। वह पेड़ ने फूलों और फलों की भरमार से लबालब हो गया। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, जैसे यह पेड़ अपने फलों से जीवन को सजीव बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मों से अपने आसपास के लोगों का भला करना है। तुम्हारा जीवन उद्देश्य दूसरों की मदद करके सजीव बनाना है। आर्यन ने जीवन में नई दिशा प्राप्त करते हुए एक शिक्षा संस्थान खोला, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। उसने एक समर्थ टीम बनाई जिसने युवा पीढ़ी को नेतृत्व और सामाजिक सहयोग का मौलिक सिखाया। उसकी कहानी ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें भी अपने क्षेत्र में सहयोग देने का इरादा किया। आर्यन का उद्देश्य न केवल उसके आत्मा को संतुलित बनाने में था, बल्कि समृद्धि और समाज कल्याण के लिए भी था। उसकी कड़ी मेहनत, समर्पण और सेवा भाव ने उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुखद उद्देश्य प्राप्त करने में सफल बना दिया। वह देखता था कि उसका जीवन एक सकारात्मक दिशा में बढ़ता जा रहा था और उसका प्रयास लोगों को जोड़ने, सहायता करने और प्रेरित करने में सहारा प्रदान कर रहा था। एक दिन आर्यन को गांव के एक बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और सेवा से ही जीवन का सच्चा आनंद होता है, परंतु कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना न भूलो। यह सुनकर आर्यन ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का निर्णय किया। वह नैतिकता, शिक्षा और आत्मविकास में भी लगा रहा, ताकि वह अधिक से अधिक लोगों को प्रासंगिक सहायता प्रदान कर सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके हम समृद्धि, शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आत्मसमर्पण, सहानुभूति और संयम की दिशा में मार्गदर्शन करने से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करके सामूहिक सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सीखने को मिलता है कि शांति और सुख हमारे अंतर में होते हैं और हमें उन्हें खोजने के लिए बाहर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। सहानुभूति और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।